हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज 12th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है 6/2/2024 को, और उसके लिए आज हम एक डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहले कर दे रहे हैं, इसका सब्जेक्टिव सेशन भी आएगा, लेकिन अभी तुरंत आपको मिलाने के लिए आप मिला सकते हैं कि इसका क्या क्या रहा है आंसर में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इज डायमंड। डायमंड के बारे में पूछा है। देखिए, डायमंड क्या है। डायमंड के बारे में पूछा है कि डायमंड किस तरह का सॉलिड होता है। तो देखिए, हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ रखे हैं, कौन कौन, आयनिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर, मेटालिक। तो जो डायमंड होता है वो कार्बन से बना हुआ होता है, तो कार्बन का एक नेटवर्क सॉलिड बनता है। हम पीछे कई क्लास से, लेक्चर से हम आपको कुछ MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसी से यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन आया है, ये चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बोला कि डायमंड कैसा होगा, तो कार्बन एक नेटवर्क कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, तो इसीलिए इसका आंसर, सही जो आंसर होगा क्या होगा, कोवैलेंट क्रिस्टल। मिलाते जाइए। दूसरा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब इस क्वेश्चन को पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि NaCl जो होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, FCC में अरेंज्ड होता है। FCC मतलब फेस सेंटर क्यूबिक में अरेंज्ड होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक, बी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का। और अभी बताया नहीं आपको, ये जो अभी हम सेट कर रहे हैं ये सेट A है। एग्जाम में A से लेके J तक जो सेट आता है उसमें से हम सेट A कर रहे हैं। क्वेश्चन सबका वही होगा, बस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिला लेना है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एमॉर्फस सॉलिड कौन सा होगा, ग्लास। ग्लास क्या होता है, इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, और ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। चौथा है कि एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर। जस्ट प्रीवियस जो हम आपको बोले थे कि इसको देख लीजिएगा, VVI रहेगा। जो मॉडल सेट था, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन में भी ये चीज मिला था 2022, और मॉडल सेट के क्वेश्चन से काफी सारा मैचिंग है, तो वो चीज अब फिर से यहाँ पर आप देख लीजिए है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से मिल करके बनता है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में क्या करते हैं, 8 ऑप्शन लगाते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 6 होता है, याद रखिएगा। 3 एटम ऐसे नीचे और 3 एटम नीचे, यानी टोटल 6 एटम मिला करके और बीच में एक वॉइड बनता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट है 5 नंबर में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसमें से कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म आपको दिखा रहा है जो टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए, मोलरिटी के फार्मूला में मोल अपॉन वॉल्यूम करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि वॉल्यूम जिसमें होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नॉर्मलिटी का फार्मूला देखिए, नॉर्मलिटी में क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम लीटर, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। फॉर्मुलिटी भी होता है ग्राम बाई वॉल्यूम लीटर। मोललिटी होता है मोल अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो थोड़ा डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं रीजन बताते हुए। आगे है 6 नंबर में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ये अक्सर लोग भूल जाया करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन, पहले तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में कि उसमें डेविएशन नहीं होता है, लेकिन नॉन आइडियल में पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन डेवलप होता है। अब इसमें देखिए, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी ऑफ बॉन्डिंग आने लगता है, तो वहां पर क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन बोला है, तो देखिए बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सॉरी बेंजीन और क्लोरोफॉर्म नहीं, CCl4, ये क्या होगा, निगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन है, द ऑस्मोटिक प्रेशर
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन होता है पाई बराबर CRT। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन को बदल करके लिखा गया है, तो इसमें से देखिए वो इक्वेशन कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर C से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इक्वल टू CRT होगा, और P जो हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, C होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, B हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होता है, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो आइसोटोनिक मतलब होता है दो सॉल्यूशन का बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि C1RT, इसका लिख सकते हैं C2RT, RT से RT कैंसिल होगा, C1 बराबर C2। C1 क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसा कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एजियोट्रॉप मिक्सचर, ये हमने कई बार टेस्ट में पूछ चुका है आप लोगों से कि HCl और H2O का जो परसेंटेज होता है एजियोट्रॉप मिक्सचर का वो क्या होता है, 20.2% ऑफ HCl से लेकर के होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का क्या, D। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, एक चार्ज दे रहा है 96,500 कूलम, यानी कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो कितना ग्राम कॉपर होगा, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, और इससे पहले भी किसी साल में ये पूछा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन और ये कॉपर, यानी कि 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन देने पर 63.5 ग्राम कॉपर बनता है, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, 1 फैराडे दे रहे हैं, तो 1 फैराडे दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधा बनेगा, 63.5/2, और यहाँ से इसका देखिएगा आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी, डायरेक्टली इस चीज को याद रखा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है कि L/A को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, सेल कांस्टेंट। इसका डायरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक यहाँ पर गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स ऑफ सेल दिस Zn से ZnSO4, CuSO4 से Cu। तो आपको पता है कि ये एनोड होता है, जिंक एनोड एंड कॉपर कैथोड। क्यों, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर 1.1 वोल्ट है, यानी कि EMF का वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी कि सेल काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इसमें कैथोड कौन होगा, तो कैथोड देख लीजिए कॉपर होगा, तो इसमें ऑप्शन में आप ढूंढना है कैथोड कौन होगा, कॉपर। तो कॉपर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 13 में देखिए इसमें बोला है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का थ्योरी किसने दिया था, आयोनाइजेशन का थ्योरी आर्हेनियस ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना है, और ऑप्शन रहेगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है। ये हम पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आपको बताए थे, पूछा हुआ था उसमें भी कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। जो जिस समय किसी इंस्टेंट में कोई मास जितना एक्टिव है उतना ही ना उसमें रिएक्शन कर रहा होगा, तो जितना रिएक्शन करेगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन परफॉर्म कराएगा। तो इसीलिए एक्टिव मास इसका सही ऑप्शन होगा और आंसर होगा डी। तो 14 का आंसर नोट कीजिए, डी होगा। उसके बाद है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, कौन इसमें फर्स्ट ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन आपको हम कराए हुए हैं, मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। 2022 का भी क्वेश्चन जरूर वहाँ पर देखिएगा, ये पहले से करवाया हुआ क्वेश्चन है जो आया है इस बार। और देखिए यहाँ पर यह स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी करा था कि ये नहीं होगा, ये होगा। देखिए यहाँ पर ये NaOH और ये दोनों मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है तो ये स्यूडो हो जाता है। स्यूडो के कारण इसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, 1। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर 15 का आंसर ए, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वाला का आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए 15 का हो गया। 16 का देखिए, 16 में क्या बोला है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है कि मोलारिटी इनवर्स और सेकेंड इनवर्स ये होता है। अब मोलारिटी को आप लिखते हैं मोल पर लीटर, इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
तो मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स ये मिला लीजिए, जहां पर आपको दिखाई देगा मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा सी, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन ये दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इसका क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होता है, जो पावर होता है ना एक्सपोनेंट, उसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा 1, मतलब कि ओवरऑल मिलाकर के ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। तो इसलिए आंसर होगा ये। इफ द रेट इक्वेशन देख लीजिए, इसमें कोई स्यूडो नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 1, याद रखिएगा, डी आंसर। 18 नंबर में है कि अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री में पूछा हुआ है, और वहां पर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था कि x/m इक्वल टू k इंटू पी के पावर 1/n, ये इक्वेशन आया था, जहां पर x/m जो था ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन था, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन हम बताए थे, ठीक है, और p तो उसका कंसंट्रेशन है। तो इसका देखिए इसमें कहाँ इक्वेशन आपको मिल रहा है, x/m इक्वल टू k इंटू पी के पावर 1/n, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, 18 का ए आंसर इसका होना चाहिए। चलिए 19 नंबर में है, मिल्क क्या है। देखिए दूध में क्या होता है, मिल्क जो है फैट जो होता है वाटर में डिस्पर्स्ड होता है, तो इसीलिए फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, जो ये कोलाइडल्स हुआ करता था, टाइप्स ऑफ कोलाइडल, उसमें इस चीज को मेंशन किया हुआ है। तो मिल्क क्या होता है, फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। 20 नंबर है, ध्यान दीजिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइडल, इसमें से लायोफिलिक कोलाइडल कौन है। आई थिंक यहाँ पर देखिएगा कुछ मिस्टेक है, क्योंकि लायोफिलिक यहाँ पर मिल्क भी लायोफिलिक होता है, गम भी लायोफिलिक होता है, और ब्लड भी लायोफिलिक होता है ना। तो यहाँ पर जो फॉग होता है वो लायोफोबिक होता है, और आपका जो एग्जाम है इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन मतलब कि पूछता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऐसे जब भी सिचुएशन है तो क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना है, क्योंकि आगे अल्टरनेटिव क्वेश्चन और भी है। लेकिन हम यहाँ अगर बात कर रहे हैं तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर गम लायोफिलिक होता है, ब्लड भी लायोफिलिक होता है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है। मिल्क मतलब यहाँ लायोफिलिक की जगह अगर लायोफोबिक होता तब जाके उसका ऑप्शन क्या होता, सी होता, ठीक है। जैसा ये क्वेश्चन एक और बार जो है पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ए, बी और डी ये लायोफिलिक है, तो इसलिए या तो क्वेश्चन को लायोफोबिक होना चाहिए, और अब तो एग्जाम हो चुका है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप खाली ध्यान रखिएगा बस। तो ये अगर कोई क्वेश्चन एरर होता है बोर्ड में तो उसके लिए वो मार्क्स सभी को इक्वल मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं हैबर विधि में। हैबर जैसा कि हम बताए थे कि अमोनिया बनता है हैबर विधि से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके, और उसमें आयरन कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम जो होता है उसमें क्या प्रोमोटर होता है, ठीक है। तो उसमें दोनों को मिला करके और रिएक्शन करवाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आयरन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है। और यहाँ पर प्लैटिनम भी यूज कर सकते थे, लेकिन प्लैटिनम से ज़्यादा बेहतर कौन होता है, आयरन और मॉलिब्डेनम होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट है जिसने अपना लगा रखा है। 22 नंबर में आते हैं, इसमें पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन मिलता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं होते हैं, जैसे कि गोल्ड जो आपको मिलेगा ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, AU गोल्ड। हाँ, तो 22 का ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। 23 में आते हैं, ये क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन इसमें सही है, ऑल ओर्स आर मिनरल। अब ओर और मिनरल को लेकर के क्या कंसेप्ट बताया गया था, आपको बताया गया था कि मिनरल्स एक जनरल फॉर्म हो गया, उसी मिनरल्स का एक खास तरह का जो भाग होता है उसको ओर कहते हैं। तो सभी ओर तो मिनरल हो जाएंगे, लेकिन सभी मिनरल को आप ओर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑल ओर्स आर मिनरल, तो ये तो पहले ही सही मिल गया आपको, ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो 23 का आंसर याद रखना है, ए।
24 नंबर में आइए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी किस में यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो देखिए आयरन में तो पायरोमेटलर्जी होता है, आयरन में क्या होता है, पायरोमेटलर्जी होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है ना, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसमें यूज किया जाता है। तो लीड, सिल्वर और सोडियम में मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सोडियम होगा। तो सोडियम का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए डी आंसर इसका होना चाहिए था। इसी में ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज किया जाएगा। चलिए आगे आते हैं 25 में कि एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम, एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम मतलब कौन ऐसा ओर है जिसमें दो मेटल होता है। अब हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का तो Fe2O3 Fe3O4 होता है, तो आयरन हो गया मेटल, ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल। गैलीना बोलते हैं PbS को, लीड मेटल है लेकिन सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। और कॉपर पायरेट का फॉर्मूला होता है CuFeS2, कॉपर पायरेट। तो इसमें कॉपर भी मेटल है और आयरन भी मेटल है। तो यही पूछा है कि कौन ओर है जिसमें दो तरह के मेटल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर CuFeS2 आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर 25 का आंसर क्या लगाना है, डी लगाना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है आप देखिएगा 1s2 2s2 एंड 2p3 एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गिनिए 2 2 4 और 3 7। एटॉमिक नंबर इसका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, सी। तो 26 का आंसर याद रखना है, सी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस। लाफिंग गैस मतलब ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया नाइट्रोजन फैमिली से। तो नाइट्रोजन से बहुत सारे ऑक्साइड्स बने थे जिसमें एक ऑक्साइड्स थे N2O। याद होगा आपको, एक ऑक्साइड क्या था, N2O, जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और उसी को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड कौन से नंबर में है, बी नंबर में है। तो आंसर हो जाएगा 27 का बी। 28 नंबर में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किसका सबसे ज्यादा है। तो देखिए पी ब्लॉक क्वेश्चन में बड़े अच्छे से बताए थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, सल्फर का थोड़ा बड़ा होगा, उससे सेलेनियम का और बड़ा होगा, टेलोरियम का और सबसे बड़ा होगा, और पोलोनियम का क्या होगा और सब। तो पोलोनियम तो है नहीं यहाँ पर देखिए, लेकिन तो पूछा क्या है कि हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, जो बॉन्ड छोटा होगा वो मजबूत होगा। तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन तो छोटा है, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट बताए थे कि ऑक्सीजन जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है। तो 4 बात बताए थे, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। इन चारों में एक्सेप्शन आता है। ये लोन पेयर जो है ना, ये एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को खूब जोर से धक्का देता है। धक्का देने के कारण जो बीच का बॉन्ड है ना वो टूटने लगता है, ठीक है। लेकिन सल्फर में जो लोन पेयर है ये थोड़ा दूरी पर है, इसके और इसके बीच में उतना रिपल्सन नहीं है, और बॉन्ड भी बाकी सबसे क्या है, छोटा है। तो इसमें रिपल्सन नहीं आता है, जिसके कारण इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो बहुत लोग ऑक्सीजन वाले को आंसर दिए हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, एकदम सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तो 28 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, बी होगा। चलिए 29 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। H3PO4 को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड किसको बोलते हैं, जो पेरेंट एसिड होते हैं उसको H3PO4। ट्राई बेसिक होता है एसिड है, ये 3H+ देने वाला मॉलिक्यूल है। बी आंसर इसका याद रखना है। 30 नंबर है XeF4। XeF4 का संरचना क्या होगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से क्या बनाता है, 4 बॉन्ड स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में बनाता है। एक लोन पेयर ऊपर होता है और इसका एक लोन पेयर नीचे होता है। तो नीचे से धक्का देता है, ऊपर से, बीच में ये क्या रहता है, प्लेन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। आंसर क्या होगा, सी। तो 30 का आंसर आपको क्या लगना चाहिए था, स्क्वायर प्लेनर लगना चाहिए था, ठीक है। 31 में देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन डज नॉट एग्जिबिट अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इसमें से पूछा है कि हैलोजन जो है इसमें से कौन ऐसा हैलोजन है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे सकता है, वो हमेशा माइनस में होगा। तो आप जानते हैं जो फ्लोरीन है ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई नहीं है पीरियोडिक टेबल में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज रहेगा। तो फ्लोरीन कभी भी गलती से भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना सकता है, जबकि और सब जो है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल।
अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कभी कभी बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर तो बॉन्डिंग से। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है, En डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर घट रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो टेलेरियम का आप देखिएगा कि सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, सबसे कम। इसलिए आंसर क्या होगा, H2Te, डी ऑप्शन आपको इसका होना चाहिए था। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, नियॉन के बाद ये होता है 4s2, तो ये निकल जाएगा तो खाली नियॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 प्लस है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो वेनेडियम का फॉर्मूला क्या होता है, 4s2 और 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहाँ से सॉरी 2 यहाँ से निकलेगा तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। टाइटेनियम देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ पर आयरन देखिएगा, आयरन का क्या होता है 4s2 एंड 3d, 4s2 एंड 3d, आयरन का 26 होता है, 3d6 ऐसा होता है। और इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, 1 इसमें से निकलेगा, तो 1 उसमें से निकलेगा, तो d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 5। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहा है, आयरन में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए। तो 33 का ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। उसके बाद है 34 में कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का बताइए। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े होइएगा तो वहाँ पर एक एक्सेप्शनल था CrO5। ठीक है, CrO5 में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए थे, ये देखिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन था, तो जितना कोवैलेंट बॉन्ड था उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो क्रोमियम से टोटल आप देख सकते हैं कि कितना बॉन्ड बना हुआ है, 6 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर कराया जा रहा है। अब आइए 35 नंबर में, Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। तो देखिए इसका भी बनाते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, लिखा हुआ है। जब लिखेंगे 4s1 3d10, ध्यान दीजिएगा 4s1 और 3d10, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, इस तरह से। तो अब क्या करना है, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। तो कहाँ से निकलेगा, 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, जो जोड़ा में नहीं है, कितना है, 1 है। तो यही पूछा है कि कितना इलेक्ट्रॉन है जो जोड़ा में नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो जोड़ा में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 में। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो CO पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो इसीलिए निकेल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल पूरा न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इसका 0 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, 0 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which of the following has the highest molar electrical conductance in the aqueous solution। देखिए मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, जितना नंबर ऑफ ज्यादा आयंस सॉल्यूशन में होगा उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। तो कि जितना आयन ज्यादा होगा, तो देखिए इसमें कितना आएगा, तो क्लोरीन का 4 क्लोरीन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसमें 5 आयन आएगा। जोड़ के पहले देखिए, यहाँ पर 2 और यहाँ ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आयन। यहाँ देखिए 3 क्लोरीन और 1 ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आयन हो जाएगा। और यहाँ पर 1 क्लोरीन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आयन हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा आयन कहाँ मिल रहा है, 5 आयन मिल रहा है इसमें, मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो इसीलिए 37 का आंसर देना है ए, हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रिकली। अब आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 में पूछा है IUPAC नाम बताइए। तो देखिए इसका IUPAC नेम हम पढ़ा चुके हैं कि पोटेशियम लिख देना है, पहले पोटेशियम स्पेस देना है। साइनाइड को साइनो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइनो। कितना है, 6 बार है, CN6, तो हेक्सा साइनो होगा,
हेक्सा साइनो, और आयरन Fe का लैटिन नेम लिखते हैं फेरम और वहां लगा देते हैं ATE, तो क्या हो जाएगा फेरेट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा, कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3 कहाँ है, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3, आंसर कहाँ होगा डी में होगा। तो ये लगाना है आपको 38 का डी। 39 में देखिए विटामिन B12, ये प्रीवियस जो लेक्चर बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है, मॉडल पेपर में था कि विटामिन B12 में कौन चीज़ होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग एलिमेंट्स होता है, तो इसलिए 39 का क्या होगा ए हो जाएगा। 40 नंबर में देखिए, 40 नंबर भी बहुत कन्फ्यूज हो गए होंगे। ये बोला है कि इसका समन्वय संख्या, मतलब इसका आपसे पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो बहुत लोग क्या कन्फ्यूज होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं, निकालना है कोऑर्डिनेशन और निकालते क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, तब तो तुरंत गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो C2O4 2- है, ध्यान से देखिए यहाँ पर C2O4 2- जो है O-, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड, तो ये ना बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, इसे कहते हैं जो 2 बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट 2 बॉन्ड बनाने वाला मॉलिक्यूल है और कितना बार है 3 बार है, मतलब टोटल कितना बॉन्ड बनाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा। एक C2O4 कितना बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 3 यहाँ लगा हुआ है, मैंने 3 को ऐसा कितना बॉन्ड बनाएगा 6 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो गया 6 हो गया। इसका पूछा है IUPAC नेम, तो यहाँ से पेरेंट चेन ले लीजिए, ऐसे नंबरिंग यहाँ से होगा, तो 1 पर क्लोरो है, 3 पर मिथाइल है, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए कहाँ लिखा हुआ है 1 क्लोरो, एक मिनट देखिए 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन है सी। 41 का ऑप्शन क्या लगाना है सी लगाना है। 42 में आते हैं, 42 में बोल रहा है कि अल्काइल ब्रोमाइड है और NaOH से रिएक्शन करके इथाइल अल्कोहल सोडियम ब्रोमाइड बनाता है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब कि C2H5Br ये टूटता है C2H5 प्लस और Br- में, और NaOH जो टूटता है वो OH- में टूटता है, माइनस अटैक करेगा इस पर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। माइनस वाले को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। आंसर कहाँ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन क्या है बी है। तो इसलिए 42 का सही आंसर क्या होगा बी होगा। एक मिनट 42 हो गया, ये बीच में कैसे आया, सॉरी क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ देखिए ये 42 तक हो गया था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया था, चूंकि हम लोग जल्दी जल्दी में थोड़ा सा इसको करते हैं। तो देखिए 43 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1। तो आपको बताए हुए हैं कि जो हायर डिग्री होता है वो SN1 करता है, जिसका डिग्री 3 डिग्री है, और जो लोअर डिग्री है वो SN2 करता है। तो इसमें देखिए तो डिग्री कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए कि ये 2 डिग्री है, कैसे CH3 होल ट्वाइस है, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है 1 डिग्री है, यहाँ CH3 होल थ्राइस है, यानी ये क्या है 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री में SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो 43 का आंसर क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। अब आते हैं 44 में कि क्लोरोफॉर्म और जिंक का जब रिएक्शन होता है, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और जब जिंक डस्ट के साथ वाटर के साथ इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है मीथेन गैस बनाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए डी मीथेन गैस। 45 में देखिए ये पूछा है कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए ये हेलो अल्केन हेलो एरिन से क्वेश्चन है कि जब RX का रिएक्शन आप Ag2O ड्राई रखते हैं तो ये क्या बनाता है ईथर बनाता है। वही अगर मॉइस्ट होता तो अल्कोहल बनता, लेकिन यहाँ ड्राई है, तब यहाँ इसी तरह का थ्योरी इसमें लगाइए कि C2H5Br और इसका रिएक्शन कराइए किससे Ag2O से, और होना क्या चाहिए ड्राई, तो 2 को अल्काइल जुड़ेगा C2H5O C2H5, यानी कि डाई इथाइल ईथर यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इसके लिए आंसर क्या होना है ए डाई इथाइल ईथर। आगे है
46 में लुकास रिएजेंट क्या है जो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है, लुकास रिएजेंट। तो देखिए बताए हुए हैं अनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड जब HCl का जब 1:1 मिक्सचर मिलाए थे तो यही क्या बना था, लुकास रिएजेंट बना था। तो यहाँ पर ZnCl2 और HCl कहाँ दिख रहा है, ZnCl2 और HCl। आंसर क्या होगा, बी होगा। 46 का आंसर नोट कीजिए, बी होगा। चलिए 47 में देखिए ब्यूटेन 2OL, इसमें से कौन सा ब्यूटेन 2OL आपको दिख रहा है। तो ब्यूटेन 2OL क्या है, प्राइमरी के सेकेंडरी, तो स्ट्रक्चर लिख लीजिए ब्यूटेन 2OL, दूसरे नंबर पर OH CH2 CH3, ये है ब्यूटेन 2OL। तो ये कार्बन क्या है 2 डिग्री है, तो इसलिए अल्कोहल कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। 48 में आइए, 48 में पूछा है कि टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है। टर्शियरी मतलब कि जो कार्बन 3 डिग्री है। अब यहाँ देखें ये कार्बन 1 डिग्री है तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ, यहाँ पर ये कार्बन क्या है 3 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। ये कार्बन 1 डिग्री है, माने OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, आप उसका डिग्री देखिए। तो यहाँ का OH जो जिस कार्बन से जुड़ा वो 3 कार्बन से जुड़ा, तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी टर्शियरी अल्कोहल। 49 में देखिए IUPAC ने पूछ रहा है, बताइए कि इसका क्या होगा। हम बोले थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी IUPAC पूछता है और ऑर्गेनिक का भी पूछता है, ठीक है, कहीं भी पूछ सकता है। तो ये हम पहले से बता चुके हैं। तो यहाँ से ऐसे एक चेन लेते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 2 पर क्या है, मिथाइल है, 1 पर है अल्कोहल, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल कहाँ है, 2 मिथाइल 1, ये प्रोपानल है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये है क्या, ये CH2OH है ना, CHO होगा तो अल लगेगा और CH2OH होगा तो ऑल लगेगा, अल्कोहल होता है ये। तो 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल और 1 पर प्रोपेनॉल, यहाँ अल लगा हुआ है तो ये नहीं होगा, यहाँ अल लगा हुआ है ये भी नहीं होगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल तो हम यूज ही नहीं करते हैं ना इसमें, आइसो, नीओ, सेक ये सब यूज ही नहीं करते हैं, मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन क्या दे दिया है, नन ऑफ दीज, माने तीनों में से कोई भी नाम इसका सही नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो 49 का डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, कि अल्काइल हैलाइड फॉर्म ईथर्स बाय रिएक्टिंग विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, माने अल्काइल हैलाइड को अगर आप ईथर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, ड्राई Ag2O से, मॉइस्ट Ag2O से, मॉइस्ट ZnO से नहीं, सिल्वर ऑक्साइड से ही करेंगे। अभी अभी ऊपर एक क्वेश्चन और देख रहे थे, ड्राई H2O होना चाहिए। जैसे ही मॉइस्ट Ag2O होगा तो अल्कोहल बना लेगा, वो ईथर नहीं बनाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है 51, IUPAC ने फिर से पूछा। देखिए एक और IUPAC ने यहाँ पर पूछा गया कि ऑप्शन इस तरह से लॉन्ग चेन लेंगे, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, काउंटिंग यहाँ से करेंगे और 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन को लेकर के एल्डिहाइड को ब्यूटानल लिखा जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। काउंटिंग सी के तरफ से होगा, ध्यान रहे, इधर से काउंटिंग करके दीजिएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इधर से काउंटिंग करेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। 52 में देखिए फॉर्मेलिन क्या है। देखिए फॉर्मेलिन जो होता है 40% मिथेनॉल को जब एक्वस बनाते हैं, 40% मिथेनॉल को क्या करना है, उसमें हाँ फॉर्मिक एसिड, ऐसे फॉर्मिक एसिड भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, 40% मिथेनॉल वाला, ठीक है, जो जलीय घोल होगा इसको आप याद रखिएगा, ऑफ मिथानॉल। और देखिए ये यहाँ पर मिथेनॉल है, ठीक है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल नहीं, इसीलिए इंग्लिश ऑप्शन में सही दिया हुआ है, सी आंसर होना चाहिए। 52 का सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, याद रखना है। 53 में देखिए एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हम करवाए थे, जो हम बनाए थे जब वीडियो इसका लेक्चर किए थे, तो वहाँ पर डायरेक्ट मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, उसमें भी एक क्वेश्चन आया है कि एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन तो क्या देता है, तो एसिड देता है ना। एक अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड देता है, मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे रहा है,
एसिड दे रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 54 नंबर देखिए अब, 54 नंबर, क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ क्लोरीटोन। जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, देखिए क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन किसके साथ बनाएंगे तो क्लोरीटोन बनेगा, तो याद रखिएगा एसीटोन के साथ जब उसका रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीटोन बनेगा। यहाँ भी ON नहीं लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप है, तो हमें कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर लेना चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए आगे है 55 में कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फार्मूला मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, तो कोई भी फार्मूला लिख लीजिए आप, जैसे हम लिख लिए CH3COOH। कार्बन कै गो है? 2 गो है। हाइड्रोजन कै गो है? 4 गो है। ऑक्सीजन कै गो है? आप देख सकते हैं 2 गो है। तो यहाँ पर कॉमन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? CnH2n और O, या इसमें से कॉमन लेंगे CH2O, ये होने लगता है, तो CnH2nO, CnH2nO ये एक एसिड का फार्मूला है। कहाँ दिख रहा है CnH2nO? O नहीं, O2, CnH2n, सॉरी यहाँ पर 2 है, तो देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन दुगना है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर CnH2nO, बी ऑप्शन इसका होना चाहिए, क्योंकि आपको जनरल फार्मूला पूछा है ना, तो ये एसिटिक एसिड है, तो यहाँ से आप इसको देख करके बना लीजिए। देखिए क्या करना है, एसिटिक एसिड ऐसे लिख लीजिएगा, कार्बन गिनिए, लिख करके 2 लिखिए, हाइड्रोजन हो गया कितना? 4, ऑक्सीजन हो गया 2, ठीक है। तो कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका दुगना है, ऑक्सीजन फिर कार्बन इतना है, तो CnH2n और O हो जाएगा CnH2nO, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। यहाँ से मिला करके लिखिए, तो सही आंसर जो 55 का होना चाहिए वो क्या होगा? बी हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसको सोच सकते हैं। अब देखिए 56 फॉर्मिक एसिड, ये क्या है? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। एक फॉर्मिक, ये भी मॉडल पेपर में हम करवाए थे कि बोले थे कि फॉर्मिक एसिड को जब सोडियम बाइकार्बोनेट से आप रिएक्ट करवाइएगा, यानी कि NaHCO3, ठीक है, जब करवाइएगा तो फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड देता है जबकि फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है, यही अंतर होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मॉडल पेपर में क्या था? फॉर्मूला लिखा हुआ था, यहाँ उसका नाम लिखा हुआ है, इतना ही अंतर है बस। तो इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, आंसर होगा डी। 57 में देखिए, 57 में क्या करा है कि विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें से कौन एसिटिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म नहीं करेगा? देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप लिखें CH3COOH और डिफरेंट, तो वहाँ पर 2 कंपाउंड ऐसा आया था, ठीक है। एक PCl3 से रिएक्शन हुआ था, फिर उसके बाद एक PCl5 से रिएक्शन था, SOCl2 से रिएक्शन था। तो ये क्या किया था? कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के NCERT पढ़िएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ये जो OH ग्रुप हुआ था ना, इसको बदल दिया था क्लोरीन के द्वारा, तो एसिटाइल क्लोराइड बन गया था। तो 3 रिएजेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो गया था। लेकिन Cl2 कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये फोटो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी लगाइएगा। 57 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। उसके बाद है एसीटामाइड। क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। देखिए पहले तो आप एसीटामाइड, इथेनामाइड को एसीटामाइड कहते हैं। ये देखिए NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने के कारण इसका नेचर क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है तब बेसिक, मतलब कि क्या होगा? कहाँ गया? एसिडिक, अल्कालाइन, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, अल्कालाइन बेसिक होगा, क्षारीय नेचर का ये होता है। उसके बाद 59 का देखिए, ये क्या है? प्राइमरी टर्शियरी मीन क्या है? तो नाइट्रोजन जो है जिस कार्बन से लगा है, नहीं कार्बन नहीं, नाइट्रोजन से कितना कार्बन लगा हुआ है? तो
तो नाइट्रोजन से ना एक कार्बन लगा हुआ, ये भी कंफ्यूजन खूब होता है लोगों में। नाइट्रोजन से एक ही कार्बन लगा हुआ है, ये 3 कार्बन तो कार्बन से न लगा हुआ है, नाइट्रोजन से थोड़े लगा हुआ है, तो इसीलिए ये एक प्राइमरी एमीन है। और बहुत लोग कंफ्यूजन में टर्शियरी एमीन जरूर लगाए होंगे, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, प्राइमरी एमीन। एनसीईआरटी का तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 59 का आंसर लगाना है क्या, ए। उसके बाद 60 नंबर में आइए, मिथाइल। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि मिथाइल एमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH गिव्स, है ना। तो देखिए ये एक हेलोफॉर्म, देखिए ये इक्वेशन था ऑर्गेनिक का कि RNH2 कार्बाइल एमीन रिएक्शन, अगर आपको याद हो, RNH2 का अगर आप CHCl3 और KOH से रिएक्शन कराए थे तो RNC बना था, वेरी बैड ऑर्डर था, माने आइसोसाइनाइड बना था। ऑप्शन में आप आइसोसाइनाइड कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए CH3NC, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 60 का मिथाइल एमीन जब हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन ये होता है इसमें, इसलिए सही आंसर 60 का क्या होगा, डी होगा। अब आइए 61 नंबर में, 61, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक, कौन सबसे ज्यादा बेसिक है। एक बार फिर ये कंफ्यूजन कराया गया आपको, C6H5, याद रखिए C6H5 को हम इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर NH2 क्या है, लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाने के कारण इसका बेसिक नेचर कम हो जाता है। यहाँ पर 2-2 बेंजीन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, 2-2 बेंजीन है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये भी खींचेगा, तो ये लोन पेयर आपको लेस अवेलेबल होगा, ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, तो इसका बेसिक नेचर तो और ज़्यादा कम है। और यहाँ देखिए C2H5NH2, जो C2H5 है एक अल्काइल ग्रुप है जो NH2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है वो दुदुगो है, ठीक है, C2H5, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा इधर से भी होगा, तो लोन पेयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट बेसिक, याद रखिए सबसे मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन, और ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा इसका, ठीक है, 61 का। उसके बाद आते हैं 62 में। 62 में पूछा है कि द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बताए थे बायोमोलिक्यूल्स में क्या होगा, क्या उसमें आयनिक बॉन्ड होता है, क्या उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वंडरवॉल नहीं, उसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बेस पेयरिंग होता है, और वो कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें से खुलेगा तो वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा, उसका क्वाइलिंग स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी हो जाएगा। अब आते हैं 63 नंबर में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज का क्या मतलब हुआ कि कीटो का मतलब कि CO बॉन्ड है, यानी कि कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज जो होता है ये एल्डोहेक्सोज होता है, इसमें अल्डिहाइड होता है, अब फ्रुक्टोज में क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, तो इसीलिए ग्लूकोज है एल्डोहेक्सोज, फ्रुक्टोज है कीटोहेक्सोज, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 64 में देखिए, 64 में लिखा है कि विटामिन which play vital role in coagulating property of blood, कोएगुलेटिंग का मतलब होता है जम जाना, प्रेसिपिटेट हो जाना, तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके कारण ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि खून जमता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि जब हाथ कटता है तो देखिएगा धीरे धीरे खून अपने बंद होता है, काहे, क्योंकि ब्लड जो है ना जमने लगता है, जिसके कारण खून रुकता है। तो जिस आदमी के ब्लड के अंदर विटामिन के का कमी होता है तो देखिएगा उसका ब्लडिंग जल्दी बंद नहीं होता है, काफ़ी देर तक ब्लीडिंग होते रहता है उसका। तो ब्लड में विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर हाथ कट जाए, कोई घाव हो जाए तो ब्लड रुकेगा कैसे, तो ब्लड क्लॉटिंग से रुकेगा, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन के। विटामिन के है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ब्लड में, जो कि ब्लड को जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर इसका होना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 क्या लिखा है, क्लोरीमिन टी इज, याद रखिएगा ये एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है, कीटनाशक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये क्लोरीमिन टी का इस्तेमाल होता है, तो ये 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हाइड्राजीन इज अ ड्रग व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मलेरिया में नहीं होता है, टाइफाइड में होता है, कॉलरा में तो नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। देखिए एक बार फिर से आपको हम बता दें
हाइड्राजीन का जो यूज है ये तो दोनों में आ गया फिर, और आपके पास ऑप्शन होता है एक ही, ठीक है, मतलब इसका दो सही ऑप्शन आ रहा है, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। तो इस दोनों में से अगर करेक्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ट्यूबरकुलोसिस इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से बाय डिफॉल्ट 2 ऑप्शन सही वाला आ गया है। ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड टाइफाइड दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे डी ऑप्शन आप लगाएं, क्योंकि आंसर जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा कि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस दोनों में इसका यूज होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो इसलिए ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है हाइड्राजीन ज़्यादा यूज होता होगा। तो ऐसे आंसर इसका डी लगाइएगा। चलिए अब आ जाते हैं 67 में, 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कालॉइड। अल्कालॉइड कौन है? तो देखिए निकोटीन अल्कालॉइड होता है। देखिए अल्कालॉइड क्या होता है, ये जस्ट एक नार्कोटिक चीज़ है। नार्कोटिक मतलब कि नशे का लत जिसके अंदर होता है, तो वो क्या लेता है, जैसे मॉर्फिन लेता है, या फिर कोडाइन बोलते हैं उसको, मॉर्फिन वगैरह होता है, ड्रग्स वो लोग यूज़ करता है, तो वही अल्कालॉइड्स होता है। तो जो नार्कोटिक होते हैं ना, वो जल्दी से उनको रिलीफ मिलता है, उसका लत लग जाता है। तो निकोटीन हो गया, तो जो टोबैको तंबाकू में, तो देखिएगा ये जो तंबाकू का ना आदत हो जाता है लोग का, नहीं खाएगा तो उसका कुछ होता ही नहीं है। एट्रोपिन, एट्रोपिन भी एक ड्रग्स है। कोकीन, कोकीन का नाम आपने सुने होइएगा। तो यहाँ ना तीनों ही क्या है, अल्कालॉइड है। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको क्या, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, डी होगा। एग्जैक्टली सही आंसर क्या होगा, डी होगा इसका। चलिए 68 में आते हैं। 68 में क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रबर। ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है, आइसोप्रीन बहुत बार बता चुके हैं। नेचुरल रबर क्या होगा, आइसोप्रीन, याद रखिएगा। उसके बाद है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन। नायलॉन में नायलॉन किस चीज से बनता है, रॉ मटेरियल जिससे वो बनता है, ठीक है। तो एडिपिक एसिड याद रखना है, एडिपिक एसिड से क्या बनता है, नायलॉन बनता है। 70 नंबर क्वेश्चन, और ये तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन ऐसे करके इसका नाम आता है। कहता है कि यह किसका मोनोमर है, तो याद रखिएगा ये टेफ्लॉन का मोनोमर है, क्योंकि टेफ्लॉन क्या होता है कि हीट प्रोटेक्टर के फॉर्म में यूज होता है। खास करके जो लेजर वाला काम होता है, लेजर प्रिंटिंग में, वहाँ पर टेफ्लॉन यूज होता है। यही टेफ्लॉन क्या है, टेट्राफ्लोरो, 2 फ्लोरीन इधर 2 फ्लोरीन इधर, टेट्राफ्लोरो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इथीन बोलेंगे, टेट्राफ्लोरो इथीन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 70 जो MCQ क्वेश्चन था उसमें 1-2 बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन जो था एरर था, वो भी हम बात कर लिए हुए हैं, और आप मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत जल्द हमारा सब्जेक्टिव के लिए भी सही आंसर का सॉल्यूशन हम इस पर बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।